नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस चैनल ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट लेक्चर दैट आपका जो कार्पल है उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और उसमें जो ओवरी रहता है उसमें प्लेसेंटा के ऊपर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि जो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स है ऑन प्लेसेंटा बेसिकली इनसाइड द ओवरी वो किस तरीके का होता है, उसके पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। देयर आर वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स दैट यू नीड टू गो थ्रू, जो आपको कंसेप्चुअलाइज करने हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स क्रैक इट गाइस। सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन, यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड। You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app and you have to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करोगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करो। क्यों? क्योंकि ये आपको थोड़े सस्ते पड़ते हैं अगर आप कंपैरिजन देखो छोटे वाले पैक से, और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं टू सम अदर स्टूडेंट। समझ लीजिए आपने 2 साल का एक पैक लिया, 1 साल में आपका सिलेक्शन हो गया, आप 1 साल के लिए किसी और को दे दो इन वट एवर प्राइस दैट यू वांट। सो आपको भी कंपैरेटिवली वो सस्ता पड़ता है। 1 महीने का समझ लीजिए आप लोगों ने पैक लिया, विपिन नाम का कोड आपने इंप्लीमेंट किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी 5,400 रुपए पर मंथ आपको देने होंगे। वहीं पर अगर आप 2 साल का एक पैक लेते, सेम विपिन कोड अप्लाई करते, 10% आपको डिस्काउंट मिलता, तो सिर्फ 1,300 रुपए आपको देने पड़ते पर मंथ। यानी अपनी मंथली कॉस्ट को आपने क्या किया, 5 गुना तक रिड्यूस कर लिया जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पैक। इसके साथ साथ अगर आप विपिन नाम का कोड लगाकर 1 या 2 साल का पैक लेते हैं तो आपको मेरा 1 साल ऑफ फ्री मेंटोरशिप पैकेज मिल जाता है पूरा का पूरा। आपको मेरे सारे PDF नोट्स मिल जाते हैं, ओके, जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, तो कोई भी नई और कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस नहीं होती। इसके साथ साथ आपको काफी सारी एडिशनल चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि DPP मॉक टेस्ट वगैरह। और इसके साथ साथ मेरी जो बुक्स मार्केट में आती हैं उनकी आपको एक्सक्लूसिव हार्ड कॉपी मिल जाती है एट योर हाउस। सो प्लीज मेक श्योर इस पैक को तो आप लोग पक्का लें, और विपिन कोड लगाकर आप लोग जो है बेसिकली 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हैं। जब आप बात करते हो प्रेजेंटेशन की, तो कौन कौन से आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, वो हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, यानी ओव्यूल्स का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी, ओके, ऑन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। जाहिर सी बात है, एक ओवरी में प्लेसेंटा के ऊपर ही तो ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, यानी एक ओवरी में किस तरीके से ओव्यूल अरेंज है उनको आप लोग प्लेसेंटेशन बोल सकते हो। ये आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जहां पर आपके मार्जिन पर सारे के सारे ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, जहां पर एक्सिस पे आपके ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। पेराइटल, जहां पे आपके पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे। बेसल, जहां पे बेस पे प्रेजेंट होंगे। और सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, जहां पे आपके सेंटर पे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। अभी आपको आई थिंक ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर ये आपका क्या है, ये अगर आपकी ओवरी है, तो इसके वेंट्रल साइड में, इसके वेंट्रल सूचर पे आपका बेसिकली रिज की फॉर्म में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर अगर ओव्यूल्स हैं तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप मार्जिनल बोलोगे। जैसे कि आपके मटर के अंदर होता है, आपकी एक मार्जिन बनी हुई होती है, ओके, और उस मार्जिन के ऊपर जो है आपके यहां पर ओव्यूल्स अटैच होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो कि आपको P में देखने को मिलता है। अगर आप यहां पर बात करो एक्साइल की, सो एक्साइल में क्या होता है, आपके एक्सिस के ऊपर जो है आपको देखने को मिलते हैं आपके ओव्यूल्स। सो यहां पर जो आपकी एक्सिस है, यहां पर आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओके। और यहां पर आपकी ओवरी कैसी हो गई, यहां पर आपकी ओवरी मल्टी चैम्बर्ड हो गई, मल्टी लॉक्यूलर हो गई, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लॉक्यूल प्रेजेंट है। सो इसे आप लोग क्या बोलोगे, मल्टी लॉक्यूलर बोलोगे। दिस इज C, ओके, मल्टी लॉक्यूलर आप इसे बोलोगे। जैसे दिस इज चैम्बर 1, दिस इज चैम्बर 2, दिस इज चैम्बर 3, सो इट इज कॉल्ड एज मल्टी लॉक्यूलर। और एक्सिस पे आपके यहां पर जो है ओव्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर ओव्यूल्स आपके पेरीफेरी पर है, तो यहां से आप लोग याद कर सकते हो, पेरीफेरी इज फॉर पेराइटल। सो पेराइटल प्लेसेंटेशन आप इसे कहोगे, सारे के सारे ओव्यूल्स आपके पेरीफेरी पे होते हैं। ये यूजुअली केस आपका मोनोलॉक्यूलर रहता है, लेकिन यहां पर काफी बार आपका फॉल्स सेप्टम आपको देखने को मिलता है। अगर फॉल्स सेप्टम आपका प्रेजेंट है तो आपका ये काफी बार क्या करता है, इसे बायलॉक्यूलर बना देता है,
ओके, 2 चैंबर्स आपको दिखने लग जाते हैं इस फॉल्स यानी नकली सेप्टम की या नकली आपके रिज की वजह से। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, सारे के सारे ओव्यूल्स आपके फ्रीली सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द सेंटर। और बेजल में क्या होता है, आपका प्लेसेंटा बेस पर होता है, ओके, और उस बेजल प्लेसेंटा से आपका सिंगल ओव्यूल जो है अराइज हो रहा होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज बेजल प्लेसेंटेशन। सो ये हो गया आपका मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेजल काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं किताब में क्या लिखा है। सो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सुचर ऑफ द ओवरी। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर ये ओवरी है तो इसके वेंट्रल सुचर पे यानी इसके वेंट्रल साइड पे आपका प्लेसेंटा जो है एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और उसके ऊपर आपके ओव्यूल्स जो है 2 रोज में आपके अराइज करेंगे, जैसा कि आपको पी में देखने को मिलता है। ये आपका हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जब प्लेसेंटा आपका एक्सिस पर प्रेजेंट हो और ओव्यूल्स जो हैं अटैच हो उससे, तो आप उसे एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलोगे। इस केस में आपकी मल्टीलोक्यूलर या मल्टी चैम्बर्ड ओवरी आपकी प्रेजेंट होती है, जो कि आपको चाइना रोज, टोमेटो या लेमन में देखने को मिलता है। सिंपल, अगर मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बताऊं कि अगर आप टोमेटो को काटोगे ऐसे ट्रांसवर्सली, अगर काटोगे सीधा रख के, तो आपको इस तरीके की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप लेमन को भी रख के काटोगे तो सेंटर पे आपको बीज देखने को मिलेंगे और ऐसे ऐसे करके आपको अलग अलग चैम्बर्स वहां पर दिख जाएंगे। सो आपको पता लग जाना चाहिए कि टोमेटो और लेमन में इस तरीके की ही आपकी प्लेसेंटेशन होगी। पैराइटल में क्या होता है, पैराइटल में आपके पेरीफेरी के ऊपर जो है आपके ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। सो ओवरी इज 1 चैम्बर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, लेकिन यहां पर 2 चैम्बर्स आपके अपीयर होने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्स सेप्टा, जो कि मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखाया था। ओके, सो पैराइटल में आपका फॉल्स सेप्टा आ जाता है, जिस वजह से बायलॉक्यूलर कंडीशन आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपका मस्टर्ड और आर्जीमोन के केस में होता है। जब ओव्यूल्स आपके सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट हो, सारे जब सेंटर पे प्रेजेंट हो और कोई सेप्टा ना हो, यानी सारे के सारे आपके सेंटर पर फ्रीली प्रेजेंट हो। देखो यहां पर भी आपके सेंटर पे थे, लेकिन यहां पर सेप्टा है तो ये एक्सिस पे माने गए। यहां पर भी आपके क्या है, सेंटर पर प्रेजेंट है लेकिन कोई सेप्टा नहीं है, तो इन्हें आप फ्री सेंट्रल बोल सकते हो। ये फ्रीली सेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। ओके, सो ऐसा आपको देखने को मिलता है डायएंथस और प्राइमरोज के अंदर या प्रिमरोज के अंदर। ओके, बेसल में क्या होता है, बेसल का मतलब बेस, तो आपका प्लेसेंटा जो है ये बेस से अराइज होता है और ओवरी जो है ओके और सिंगल ओव्यूल जो है वो उससे अटैच होगा, जैसा कि आपको सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। सो गाइज यहां पर ये आपके 5 अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन थी। आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। मार्जिनल मतलब मार्जिन पे, एक्साइल मतलब एक्सिस पे, पैराइटल मतलब पेरीफेरी पे, फ्री सेंट्रल मतलब सेंटर पे, बेसल मतलब बेस पे। नाम से ही सब कुछ याद करना है, बिल्कुल आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आप विपिन कोड को यूटिलाइज करके आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी कैचिंग यू बैक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।